May I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Please, buddy. Thank you, sir. Prashant Kumar Yes, sir. from Bihar, Yes, sir. and your favorite subject is laws of evidence. Yes. मुझे बताइए कि what is the fundamental principle of the law of evidence? So the fundamental principle of evidence is it must be confined to the matter in issue, and always best evidence should be given, and hearsay evidence must be excluded. बहुत बढ़िया, शाबाश. आप मुझे बताइए कि एविडेंस के अलावा और आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं? Sir, apart from the evidence law, I think sir it is constitutional law which I have interest in. ओके, तो मुझे बताइए what protections are available in the Indian Constitution to the public servant? Sir, regarding the protection to the public servant, it is given under section 310 and 11 of the Constitution, which says that a disciplinary proceeding must be established for the removal of the public servant, and he must not be removed from the any authority subordinate to from. आर्टिकल 310 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की. Yes, sir. व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? Sir, doctrine of pleasure says that the president, all public servant are appointed by the president, and he must act on the pleasure of the president. ठीक है. Whether this rule is applicable absolutely in the India? No, sir, it is not applicable absolutely in the India. ठीक, सर प्लीज. जी सर. प्रशांत, आपने बताया एविडेंस एक्ट के रूल्स बताए आपने. Yes. इसमें से आपने बताया बेस्ट एविडेंस शुड बी गिवन. Yes, sir. इज देयर एनी एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इन इंडियन एविडेंस एक्ट? Yes, sir, the res gestae, that is a part of the hearsay evidence that can be given. नहीं, आई आस्क बेस्ट एविडेंस शुड बी गिवन. Yes, sir. लेकिन क्या साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कोई अपवाद आपको देखने को मिलता है कि जिसमें बेस्ट एविडेंस परमिसिबल ना हो? Sorry, sir, I am not able. ओके, लीडिंग क्वेश्चन के बारे में कुछ पता है आपको? Yes, sir, it is given under section 141 of the Indian Evidence Act, and which is the question suggesting answer, that is called which the person asking is supposed to expect in return. ओके, तो ये बताइए, जो कुछ ऐसी कंडीशंस बताइए जो लीडिंग क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन में परमिसिबल हो. Sir, with the permission of the court, and if not objected by the party giving. लेकिन ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें कोर्ट आपको परमिशन दे कि आप एग्जामिनेशन चीफ या री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं? किन मामलों में परमिशन कोर्ट दे आपको? Sorry, sir, I am not able to. अच्छा, ये बताइए, जो री एग्जामिनेशन होता है, Yes, sir. ये री एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है? सर, ये एग्जामिनेशन का मेन पर्पस है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन चीफ में जो पूछे गए हैं, अगर क्रॉस एग्जाम से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन टॉपिक्स पे री एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं. और यदि री एग्जामिनेशन होगा तो क्या एडवर्स पार्टी को ये राइट होगा कि फिर से वो क्रॉस कर ले? यस सर, एब्सोल्युटली. ओके, अच्छा ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में कोई प्रोविज़न आपको देखने को मिलता है? यस सर, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रोविज़न है, बट कौन से आर्टिकल में है? करंटली एग्जैक्ट सर प्रोविज़न याद नहीं आ रहा. नहीं आ रहे. इस समय कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज आपको देखने को मिलती है इंडिया में? हाँ सर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एंड और सर मे बी सर डिफेंस सर्विस. बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये पहले ब्रिटिश पीरियड में किस नाम से आना जाता था एग्ज़ाम, और सबसे पहले एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट हुआ है? सॉरी सर. सर, प्रशांत, ये बताइए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के कौन कौन से ग्राउंड्स भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलते हैं?
सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अथॉरिटी है जो है उसके अकॉर्डिंग अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है और 10th शेड्यूल में सर कोई ग्राउंड पे वो हो जाता है तो आई जस्ट वांटेड टू नो द ग्राउंड्स ना। आप आधार बताइए, कोई भी एक आधार, 2 3। चलिए ये बताइए, एंटिसिपेशन शब्द से आप क्या समझते हैं? ये शब्द बहुत प्रयोग में यूज किया जाता है। ये सर एंटिसिपेटरी बिल में यूज किया जाता है। एंटिसिपेशन का मतलब होता है सर एप्रीहेंशन की कुछ होगा। क्या कुछ होगा? सर फॉर एग्जांपल बेल के प्रोविज़न में अगर उसे लगता है कि उसे अरेस्ट किया जाना है तो फिर वो कर सकता चलिए, भारतीय संविधान में हमारे पास 3 तरह की लिस्ट का जिक्र किया गया है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। इन 3 लिस्ट की क्या उपयोगिता है? है। सर उपयोगिता इसका है कि जो यूनियन लिस्ट है उस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, जो स्टेट लिस्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर दोनों बना सकते हैं। तो क्या एक समय पे दो लॉ चलेंगे साइमल्टेनियसली? क्योंकि लॉ तो कोई एक ही चलेगा, 2 तो चल नहीं सकते हैं। नहीं सर, ऐसा प्रोविज़न बनाया गया है कि आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कहीं पे होता है तो फिर सर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे। हिंदू से आप क्या समझते हैं? सर हिंदू से जो भी पर्सन जो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिख एंड जैन फॉलो कर रहा हो। सिर्फ वही हिंदू है या उसके अलावा भी कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है? सर उसके अलावा अगर किसी पर्सन को एज ए हिंदू उसको सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया गया हो सर। ठीक है। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की जाए तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? सर इसेंशियल एलिमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सिबल और लॉ होना चाहिए, और पार्टी का इंटेंशन भी देखा जाता है। फिलहाल से इतना याद आ रहा है। ठीक है। कंसिडरेशन क्या होता है? सर कंसिडरेशन is defined under section 2 clause D of the Indian Contract Act, which says that when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstain from doing anything, or do or abstain from doing anything, or promises to do or abstain from doing anything, then such act, abstinence or promise is called the consideration. ठीक है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन में क्या बेसिक डिफरेंस है? Sir, all are the provision of the alternative dispute resolution. Sorry, इट्स ओके। सो प्रशांत, अपनी कोई वीकनेस बताइए। सर रिगार्डिंग द वीकनेस, आई थिंक सर मैं टेक्नोलॉजी का कभी ज़्यादा यूज करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कभी वीकनेस हो सकती है। ज़्यादा यूज़ करते हो कम? ज़्यादा यूज करता हूँ। तो फिर तो आप जुडिशरी में गलत आ रहे हो। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का यूज मैं करता हूँ तो रिसर्च पर्पस के लिए करता हूँ, और रिसर्च पर्पस सर मुझे बहुत सारे ओपिनियन देखने के लिए मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जुडिशरी मेरे लिए अच्छा रोल प्ले करेगा। जज क्यों बनना चाहते हैं आप? सर जज बनने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीज़न मेरे ग्रेजुएशन से शुरू होता है, जहाँ पे मैंने जस्टिस के बारे में पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद सर मैं LLB करने के टाइम मैं इस जॉब को अच्छे से बेटर देख पाया। ओके, आपने कहा मैंने जस्टिस को पढ़ा। यस सर। जज और जस्टिस में क्या फ़र्क है? सर जज इज़ द अथॉरिटी हु डू द जस्टिस, एंड जस्टिस? सर जस्टिस इज़ द फेयरनेस। ओके, यूसीसी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर यूसीसी के बारे में आई बिलीव सर कि ये होना चाहिए, और आर्टिकल 44 में इसका जिक्र है। ये अगर आएगा सर तो इंडिया में बेटर अपॉर्चुनिटी लाएगा। व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? सर इट मे बी द सेक्युलरिज्म, बेटर सेक्युलरिज्म, एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ एवरी पीपल अंडर ए सिमिलर लॉ। ओके, ये बताइए मुझे कितने राजवंशों ने यहाँ पर
पटना में रूल किया है? सर मे आई टेक अ मोमेंट। या सर मौर्य, मौर्य, गुप्ता, and before the Maurya, sir, it is not able to recall, sir, but Uddain. Udayan is ruler. Udayan is ruler, not a dynasty. Yes, sir, ruler. He's the ruler. आपने अपनी हॉबीज में लिखे हैं लिसनिंग म्यूजिक, Yes, sir. कितना म्यूजिक सुनते हैं आप? सर म्यूजिक मैं फ्री टाइम में सुनता हूँ, मुझे सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है। ओके, एलएलबी कहाँ से किया आपने? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, सर। ओके, दिल्ली से। ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? सर दिल्ली के बारे में 239 ए में है, सर। क्या है वहाँ पर? सर नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट प्रोविजन। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड आरटीआई एक्ट के बारे में बताएंगे कुछ? सर नॉट डीपली नो अबाउट द आरटीआई एक्ट। Prashant, in a suit for specific performance of the contract, the plaintiff is bound to prove the ready and willingness. But if plaintiff fails to prove the ready and willingness, that what will be the consequences, as you are a civil judge, junior division? Sir, kindly would you please repeat the question? In a suit for a specific performance of contract, the plaintiff is bound to prove that he or she is ready and willing Yes, sir. to perform their part of the contract, but he fails to prove this, and you are a civil judge junior division, आपके सामने ये सूट है, तो आप क्या ऑर्डर पास करेंगे? सर वहाँ पे ये ग्राउंड है आर्टिकल 14 या 16 में नॉट एबल टू एग्जैक्ट प्रोविजन, बट वहाँ पे ग्राउंड है कि अगर रेडी एंड विलिंग परफॉर्म तो नहीं था तो वहाँ पे उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब मैं नहीं दूंगा। आप रिजेक्ट कर देंगे? यस सर। ठीक है, आप जा सकते हो। थैंक यू सर। प्रशांत जी बैठिए। आप ये बताइए कि क्या रियलाइज़ हो रहा है अभी आपको? सर फर्स्ट मॉक इंटरव्यू थोड़ा नर्वसनेस था और कहीं पे क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाया। वो तो सभी के साथ होगा, नर्वसनेस भी, और क्वेश्चन के सारे आंसर तो नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। फिर भी आपको बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, नॉलेज वाइज। कुछ चीज़ों में हम बता दे रहे हैं आपको, ड्रेस आपकी प्रॉपर नहीं है, इस पर देख लेना। आई कॉन्टेक्ट ठीक था, बट एक ही पैनलिस्ट से कन्वर्सेशन मत करिएगा। अगर आप कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सभी को देखिएगा, ठीक है, थोड़ा और अच्छा रहेगा। थोड़ी पिच थोड़ी सी और हाई रखिए। मुझे इशू होता है कि मैं अगर नॉर्मल में रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा एरोगेंस नो मतलब इतना कि कंफर्टेबल वो सुन लें बस आपकी बात, ठीक है। और थोड़ा रिवीजन पे ध्यान करिए। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जैसे यूसीसी थे, बहुत अच्छे तरीके से बता सकते थे आप। स्टार्ट करते कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 से लेके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रेफरेंस देके स्टार्ट करते इसको, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड। तो मैंने पूछा था इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। तो इस पर है आरटीआई एक्ट पे भी आपने बिल्कुल साइलेंट होकर, तो आपको बताना था क्यों आया। तो प्लीज़ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जो लॉ की और भी चीज़ें पूछी हैं सर लोगों ने, मार्क्स तो उस पर ही मिलेंगे, बट अगर नए टॉपिक्स नई चीज़ों पर अगर आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। कुछ पूछना है आपको प्लीज़? सर मुझे वो एंट्री और एग्जिट का सर ठीक था। हाँ वो ठीक था। आपने इन्होंने इंडिविजुअल कर दिया था ना, गुड आफ्टरनून। हाँ, इंडिविजुअल गुड आफ्टरनून मत विश करिएगा और ये मत करिएगा। हाँ चलिए, ऑल द बेस्ट।